नमस्कार। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार के तीसरे शासनकाल की अब हम बात कर रहे हैं। 100 दिन उसके भी पूरे हो गए हैं और 100 दिन में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। 100 दिन का एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया और अब जब 100 दिन पूरे हो गए हैं, बेहद ही खास मेहमान डीडी न्यूज से खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री, आईटी मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पर अश्विनी जी आपका। 100 दिन सरकार के पहले दिन से ही 100 दिन का इंतजार था और 100 दिन का एक पूरा रोड मैप बनाया गया था। 100 दिन के बाद अब सरकार के कार्यकाल को आप कितना नंबर देते हैं? संतुष्ट हैं या लग रहा है अभी काम बाकी है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले और दूसरी टर्म में एक काम करने का नया तरीका भारत के जनमानस के सामने रखा। मेहनत करने का तरीका, ह्यूमिलिटी के साथ काम करने का तरीका, एक इंक्लूसिव ग्रोथ का तरीका, एक ऐसा तरीका जिसमें एक ऐसा काम करने की पद्धति, ऐसी नीतियाँ जिसमें कि देश के जन जन के जीवन में बड़ा परिवर्तन आए। मिडिल क्लास में हो, गरीब परिवारों में हो, किसानों के परिवार में हो, चाहे युवाओं के जीवन में, सबके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए। महिलाओं के एम्पावरमेंट हो, सभी में। और अभी तीसरी टर्म के पहले 100 दिनों में बड़े फैसले लिए गए हैं जिसमें हर समाज के हर वर्ग के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाए वैसे फैसले लिए गए। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर, जिससे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक जो बड़ी ज़रूरत होती है घर, वो एक बड़ी मात्रा में पूरी तरह से पूरी हो। साथ ही साथ 70 वर्ष से अधिक आयु के जो हमारे वृद्ध नागरिक हैं, उन सब को कवर करना आयुष्मान में। और जो गरीब परिवारों के, जिस गरीब परिवार में जहाँ पे ऑलरेडी 5 लाख रुपए का कवरेज है, उसमें अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उसमें 5 लाख प्लस 5 लाख और, यानी करीब समझो 10 लाख का कवरेज मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे करीब 3 लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। वाधवन पोर्ट है, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर बड़े 12 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स देश भर में वो सैंक्शन हुए, जिससे कि देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव 4.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार में प्रोत्साहन देने के लिए, एनकरेज करने के लिए नए कार्यक्रम अनाउंस हुए। तो ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिससे कि देश का एक फाउंडेशन बनेगा। भारत को विकसित देश बनाने के लिए जो मेहनत करनी है अगले 25 वर्षों में, उस मेहनत का एक फाउंडेशन बनाने का काम इस 3rd टर्म में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अश्विनी जी, जितने आपने जो रोड मैप की बात की और जितने आपने पहलुओं पर बात की, उसमें लग रहा है कि रोजगार और खासकर किसान और नारी शक्ति, ये 3 बातें प्रधानमंत्री ने बोली थी और ये इन्हीं के इर्द गिर्द चीज़ें और योजनाएं दिखाई दे रही हैं। उस दिशा में आपको लगता है कि काम काफ़ी हद तक हो पाया? बहुत अच्छी प्रगति हुई है 10 वर्षों में, बहुत अच्छे काम हुए हैं और इसमें और बढ़ोतरी कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस 3rd टर्म में। अगर हम किसानों से संबंधित कार्यों को अगर इन 100 दिनों के कार्यक्रम देखें तो करीब 8 नई योजनाएं, बड़ी योजनाएं जो कि किसानों के लिए हुई है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो लखपति दीदी बनाने का एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार में लाना, अपने स्वरोजगार में लाना और उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाना, एक कॉन्फिडेंस आता है। आप जाके मिल के देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बहनों के साथ इंटरेक्शन करके देखिए, कितना एक बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आ रहा है। नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा गया है। हर नए प्रोजेक्ट में इंजीनियर्स को, डिज़ाइनर्स को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, सबको काम मिलता है, तो रोज़गार उससे सृष्टि होता है। तो बहुत बड़ा फोकस है इन सब चीज़ों पे और रिजल्ट, परिणाम भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अश्विनी जी, क्योंकि 3 पोर्टफोलियो और अहम पोर्टफोलियो आपके पास है, एक एक करके मैं शुरुआत करूंगी रेलवे से। रेलवे एक चैलेंज लेकर आपको लगता है कि इस बार आपका इस टर्म में रेल मंत्रालय आया, क्योंकि कई दुर्घटनाएं हुई और उसके पीछे साजिशें वो सामने आई, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए ऑपोजिशन ने तो आपको कई सारे तमगे दे दिए कि आप रेल नहीं रील मंत्री हैं,
ये कहा जा रहा है कि देश रेल दुर्घटनाओं का देश बन गया है। इस तरह के जब अटैक होते हैं तो कैसा मतलब लगता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है देश की छवि देखकर? देखिए, 10 वर्षों में रेलवे में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो अभूतपूर्व है। 58 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने जिस रेलवे को निगलेक्ट करके रखा, इग्नोर करके रखा, जिसमें इन्वेस्टमेंट की कमी रखी, जिसमें पॉलिटिसाइज करके रखा, ऐसे माहौल को, ऐसे सिस्टम को चेंज करने में मोदी जी ने जो प्रयास किया उसके रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के समय के पिछले यूपीए के 10 वर्षों में 171 एक्सीडेंट ऑन एन एवरेज होते थे। लास्ट ईयर वो 40 पे था। इतना बड़ा परिवर्तन आया है। फिर भी प्रत्येक घटना, उसके रूट कॉज में जाना हमारा संकल्प है, और कहीं सिस्टम चेंज करना, कहीं टेक्नोलॉजी चेंज करना, कहीं प्रोसेस चेंज करना, कहीं पे ट्रेनिंग चेंज करना, इन सब पे पूरा फोकस है। अगर आप सेफ्टी पे देखें, 97,000 इंस्पेक्शंस रेलवे के ऑफिसर्स ने अभी किए हैं, 2,500 किलोमीटर के ट्रैक्स के रिन्यूअल किए, 1,86,000 किलोमीटर ट्रैक के अल्ट्रासाउंड टेस्ट किए जिससे कोई फ्लॉ हो तो पता चले, 20 नई मशीनें एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फेज्ड एरे अल्ट्रासाउंड मशीन्स डिप्लॉय किए, 90,000 सिग्नल प्लान्स को वेरीफाई किया है, जैसे कि सिग्नल प्लान में कोई तकलीफ तो नहीं, कोई गलती हो तो पकड़ में आए, 990 रेलवे ब्रिजेस को रिहेबिलिटेट किया है, 304 फ्लाईओवर्स को और अंडरपासेस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है, 5,300 फॉग सेफ्टी डिवाइसेस लगाए, ट्रैक फिटिंग के मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ क्वालिटी चेक कर रहे हैं, कवच का इंस्टॉलेशन चालू हुआ। आप देखो, 58 वर्षों में कांग्रेस की सरकार कभी कवच नहीं ले पाई। मोदी जी के 10 वर्षों में कवच डेवलप भी हुआ, सर्टिफाई हुआ, टेस्टिंग हुई, उसका डिप्लॉयमेंट चालू हुआ, और पहले 1,600 किलोमीटर पे लग चुका था और अब 632 किलोमीटर उसमें जुड़ा, मथुरा से पलवल और मथुरा से नागदा। फिर अभी कल ही कवच 4.0 जो कि लेटेस्ट उसका वर्जन है, उसके 108 किलोमीटर कोटा से सवाई माधोपुर सेक्शन में काम कंप्लीट हुआ। तो इतना बड़ा फोकस है सेफ्टी पे और उसके रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अपने समय के मानदंडों को अगर लगाए तो उन मानदंडों से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार ने रेलवे में एक अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अगर इन 100 दिनों के काम को ही अगर हम देखें तो रेलवे में 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए गए, 12,500 जनरल कोच मैन्युफैक्चर करने का काम हाथ में लिया है, 16 नई वंदे भारत। देखो, 108 ट्रेन में जनरल कोच, जो हम पे आरोप लगाते हैं कि आप केवल एसी की बात करते हो, 108 जनरल कोच वाली ट्रेनें और 16 वंदे भारत। प्रोपोर्शन देखिए, रेशियो देखिए। 12 नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए 50,000 करोड़ के, और एक बहुत अच्छी नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन इनॉग्रेट की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल, जो 2 शहरों को जोड़ने वाली, जैसे कम डिस्टेंस वाले शहर हैं, जैसे बेंगलोर से मैसूर हो गया, आगरा से ये अपने लखनऊ से कानपुर हो गया, जयपुर से अजमेर हो गया। तो इस तरह के कम डिस्टेंस वाले जो शहर है उसमें एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे अच्छी क्वालिटी की ट्रेन चल सके, वो देश में सबकी आकांक्षा थी। वंदे स्लीपर बन के तैयार हो गई, अब उसकी टेस्टिंग होगी। तो हर तरीके से चेनाब ब्रिज कंप्लीट हुआ, कमीशन हुआ, 900 किलोमीटर ट्रैक बने, 100 डिजिटल स्टेशन बने, 309 लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर हुए, 1,600 कोच मैन्युफैक्चर हुए, 10,000 वैगन मैन्युफैक्चर हुए, सब जगह यूपीआई का टिकटिंग में इस्तेमाल होने लगा, 164 बेस किचन बने, 10 मल्टीमोडल कार्गो टर्मिनल बने, और 58,642 वैकेंसीज नोटिफाई किए। 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी थी रेलवे में 2 साल पहले वाले पीरियड में पूरे, और अब 58,000। इतना सब महत्वपूर्ण काम इन 100 दिनों में हुआ है। कांग्रेस अपने 58 साल के कार्यकाल में कोई भी 100 दिन निकाल दे, कोई भी 100 दिन निकाल दे और उसको इससे कंपेयर करे। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस को कि वो 100 दिन नहीं, 1000 दिन का कोई कार्यकाल निकाल दे, इतना काम हुआ हो तो दिखा दे। आपने, क्योंकि अश्वनी जी आपने काम की बात कही, लेकिन यहाँ तो काम से अलग अब अगर एक बात की जा रही है, रेल जिहाद उसको नाम दिया जा रहा है, एनआईए जांच कर रही है,
ये बहुत सेंसिटिव मामला है। आपको लगता है एक नैरेटिव जो चुनाव से पहले चलाने की कोशिश की गई, संविधान, लोकतंत्र, तमाम चीजें, अब वो नैरेटिव यहां तक आ गया है कि देश की छवि को इस तरह से खराब किया जाए? विपक्ष एक जिस भी तरीके से काम कर रहा हो, हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम संकल्पबद्ध है हमारे यात्रियों की सुरक्षा के प्रति। रेलवे देश का एक ऐसा नेटवर्क है जिस नेटवर्क पे देश निर्भर करता है। उस नेटवर्क की सुरक्षा के प्रति और किसी भी घटना में, चाहे वो जो भी उसमें शामिल हुआ हो, एनआईए, स्टेट पुलिस, रेलवे की पुलिस, सब मिलके डीप तक जाएंगे। डीप तक जाके हर जगह पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जब आपने ये कार्यभार संभाला था तब आपने एक बात कही थी कि प्रौद्योगिकी के मामले में अब भारत जो है वो दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है, उसको भी एक मिशन के तौर पर। उसका अगर हम विजन देखें तो वो क्या विजन है जो आने वाले दिनों में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा? सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। अगर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल यानी कार, स्कूटर, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग, घर में जो अप्लायंसेस यूज़ होते हैं उन सब की मैन्युफैक्चरिंग में उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इसीलिए 1962 से प्रयास हो रहा था देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने के लिए। 1980 के दशक में एक छोटी सफलता मिली थी, मोहाली में एक लेबोरेटरी बनी थी। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में जाके बड़ी सफलता मिली। आज 5 यूनिट्स अप्रूव्ड हैं। अच्छा तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। डिज़ाइन में अच्छी सफलता मिली है। हमारे डिज़ाइन में जो स्टार्टअप्स हैं जिनको सपोर्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, उसमें नए चिप्स, नए प्रोडक्ट्स नए बन रहे हैं। और 3 प्रोडक्ट ऐसे बने हैं जो आने वाले समय में उसमें वेंचर कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहा है। पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे ध्यान दिया गया है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चलो जिसमें देश की फाउंडेशन अच्छी तरह से बने। तो जब हम लोग सेमीकंडक्टर कार्यक्रम लेके गए थे पीएम साहब के पास, तब 2 वर्ष का कार्यक्रम हम लेके गए थे। लेकिन पीएम साहब ने कहा नहीं, 2 वर्ष का नहीं सोचो, कम से कम 10 साल का सोचो और 20 साल की आगे की फॉरवर्ड प्लानिंग करो। रेलवे स्टेशन का कार्यक्रम जब लेके गए थे तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, 50 साल आगे का सोच के डिज़ाइन करो। तो मोदी जी का हमेशा ये विश्वास रहता है कि शॉर्टकट्स नहीं करने, प्लानिंग करके देश की फाउंडेशन को मजबूत करना है। 2 और अहम बातें जब 100 दिन पर सरकार की तरफ से योजनाएं सामने आई, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक एक कर मुद्दे गिनाए गए। आपने क्योंकि रोज़गार के बहुत सारे अवसरों की बात की और लगातार बताया कि किस तरह रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं। विदेश की धरती पर जाकर अगर चीन के साथ तुलना की जाती है और कहा जाता है भारत में रोज़गार के अवसर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, चीन में रोज़गार बढ़ रहा है, ये तमाम जो बातें की जाती हैं, जबकि असलियत ये है जो आप बता रहे हैं। ये भी एक नैरेटिव की लड़ाई, क्योंकि आप सूचना और प्रसारण मंत्री हैं और इस नैरेटिव या फेक नैरेटिव अगर आप इसको कहें तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिम्मेदारी की जो पोस्ट होती है, एलओपी की पोस्ट एक संवैधानिक जिम्मेदारी की पोस्ट है। उसमें देश को रिप्रेजेंट करने की भावना के साथ जाना चाहिए। कहीं पर भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, भारत की जो अचीवमेंट्स हैं, भारत की जो आकांक्षाएं हैं, भारत के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही ये जिम्मेदारी का काम होता है। इस जिम्मेदारी से कोई अगर इस जिम्मेदारी को कोई न समझे तो ये उनकी कमी है। देश को विश्वास है मोदी जी पर और देश मोदी जी की इस विकास की यात्रा में भागीदार है। अर्थव्यवस्था को लेकर, अर्थव्यवस्था गिर गई है, 84 रुपये $1 के मुकाबले है, ये स्टेटमेंट आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज। कांग्रेस पार्टी अपने समय के पीरियड को देखे, एक उनके पहले 4 दशकों के राज में 4 दशक लॉस्ट डिकेड्स रहे हमारे। इतनी देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करके रख दिया था। एक लंबे पीरियड तक भारत का टैलेंट था, उसको कोई आकांक्षा नहीं मिलती थी, कोई एस्पिरेशन, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। इन पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में लेके आए। आज विश्व भर में चर्चा ये है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की मेजर इकोनॉमीज़ में से।
6 to 8% की ग्रोथ रेट दुनिया में और कहीं पर नहीं है। इतनी बड़ी ये जो उपलब्धि है, इस उपलब्धि को सारी दुनिया स्वीकार कर रही है, भारत का जन जन स्वीकार कर रहा है, विपक्ष स्वीकार न करे ये उनकी इच्छा है। 2-3 छोटी छोटी सी चीज़ें अश्वनी जी, जब सरकार बनी आंकड़ों की बात हुई और नंबर की बात हुई, 200 का भी आंकड़ा जिन्होंने पार नहीं किया और 100 का भी एक तरीके से तब पार नहीं किया था। 99 सीटों के बाद अब ये पूरे देश में और विदेश में ये बात विपक्ष की तरफ से फैलाई जा रही है कि ये सरकार कभी भी हट सकती है, कभी भी गिर सकती है, क्योंकि नंबर नहीं है। ये जो नंबर का नैरेटिव एक नया आया है अब मार्केट में, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हर रोज़ जनता के बीच जाकर यही बात चुनाव में भी कही जा रही है और देश में रहकर भी कही जा रही है। देखो, सभी जानते हैं और बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म पूरी 5 साल की टर्म है। ये जो विपक्ष की तरफ से झूठ बोल के एक झूठ से दूसरे झूठ से तीसरे झूठ पे जाने का जो इनका तरीका है, वो तरीका सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। सरकार पूरा टर्म करेगी 100%। दूरदर्शन न्यूज़ के 65 साल कंप्लीट हुए। मीडिया के रोल को लेकर कई बार चर्चा होती है और मीडिया पर कई तरह से हमले भी अब हो रहे हैं लगातार, पत्रकारों पर भी हमले और मीडिया को लेकर के भी हमले। आप क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, मैं ज़रा इस बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो रोल है और ख़ासकर कैसी जिम्मेवारी है, आपको लगता है सही चल रही है? मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे देश में एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, संविधान में स्थित है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान के अनुसार ये देश चल रहा है। ऐसे में जो भी मीडिया पर अटैक करता है, जो भी इस इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करना चाहता है, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। देश में मीडिया एक स्ट्रेंथ बन के बनी रहेगी। लेकिन आपको लगता है जो नैरेटिव है उसका मुकाबला करने की ज़रूरत है? जो नैरेटिव चल रहा है, सभी को मेहनत करनी चाहिए और देश के विकास, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है। इस कसौटी पे जो खरा उतरे वही कर। अंत में चलते चलते आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, उस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे मिशन जो सरकार के हैं अब अगले 100 दिनों के, उस पर भी बात हो रही है। मोदी जी एक तपस्वी हैं। मोदी जी ने अपने जीवन का सर्वस्व देश पे न्यौछावर कर दिया है। जीवन का एक एक क्षण उन्होंने राष्ट्र सेवा में लगा दिया है। ये देश का सौभाग्य है कि ऐसा सुदृढ़ नेतृत्व, इतनी दूरगामी सोच और एक ऐसी तपस्या करने का जज्बा भारत ने कभी देखा नहीं था पहले। यह अभूतपूर्व है और राष्ट्र सौभाग्यशाली है कि ऐसा हमारे पास आज नेतृत्व है जो देश को विकास की एक नए आयाम पे लेके जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी जी, डीडी न्यूज़ से इस खास बातचीत के लिए और इस बेबाक तरीके से आपने 3 मंत्रालय जिनकी आप जिम्मेवारी संभाल रहे हैं और खासकर देश में जो अगला मिशन होने वाला है 100 दिन का, उस सब पर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया।